नमस्कार। फर्स्ट पीयू हिंदी एग्जाम लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए जो पीयू बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट दिया गया है उससे संबंधित मार्क्स एलोकेशन में बताना चाहती हूँ। और 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स, 3 मार्क क्वेश्चन आंसर्स ससंदर्भ किस पार्ट से उनको पढ़ना है और किस कविता से उनको ज़्यादा तैयारी करनी है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो एक बात मैं इस पहले बता देती हूँ कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो बताया गया है वही मैं शेयर कर रही हूँ। उनको अच्छी तरह से ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पढ़िए और बाकी क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको एक बार ग्लैंस करके रेडी रहना होगा। अगर कोई नया क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो भी आपको घबराने की ज़रूरत ना हो। तो अब हम हमारे टेक्स्ट बुक से संबंधित ब्लूप्रिंट के हिसाब से 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स यानी जो मल्टीपल क्वेश्चन दिया जाता है उनको कौन से लेसन्स या पोएम से हमें पढ़कर रेडी रहना होगा। तो बता देती हूँ, आप टेक्स्ट बुक में मार्क कीजिए या तो एक नोटबुक में एक पेज में आप लिखते जाइए ताकि आपको सुविधा हो सके। फर्स्ट हम 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। दिल का दौरा और एंजाइना, नालायक और राष्ट्र का स्वरूप पाठ से 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे। और मध्यकालीन कविता से शरण वचनामृत, रसकान के सवैये। और आधुनिक कविता से तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, प्रतिभा का मूल बिंदु, तुम आओ मन के मुग्धमित। इन तीनों से संबंधित जो 1 मार्क क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से पढ़कर रेडी रहना होगा। और स्टोरीज में अगर हम देखें तो स्मशान और सिलिया दोनों को जो बैक साइड जो 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स है पढ़कर रेडी रखिए। तो जब हम कुछ ही प्रश्नों, लेसन्स या पोएम्स का नाम दे रहे हैं तो ऐसी बात ना रहे कि सिर्फ बैक साइड जो 1 मार्क क्वेश्चन है उनको पढ़े। थोड़ा एक बार ग्लैंस कीजिए कि पोएम के बीच में भी कहीं से भी कुछ एक बार पढ़कर रेडी रहने के लिए आप तैयारी कीजिए, या कवि परिचय से संबंधित एक बार पढ़कर रेडी रहिए कि कहीं से भी एक कविता कहाँ से लिया गया है। ऐसा कोई सडन ही एक नया क्वेश्चन आए तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत ना हो। अब हम प्रोज से संबंधित 3 मार्क क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ेंगे। युवाओं से, निंदारस और बिंदा, इन तीनों पार्टों के जो बैक साइड 3 मार्क क्वेश्चन आंसर्स है उनको आपको अच्छी तरह से पढ़कर रेडी रहना होगा। अगर कोई नए पार्ट से कोई 1 और 2 क्वेश्चंस आए तो भी आपके पास इन तीनों से संबंधित 3 मार्क क्वेश्चंस के रहेंगे और आप उनको चुनकर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं ससंदर्भ की, यानी प्रोज में से ससंदर्भ, एनोटेशंस की बात। बड़ेगर की बेटी, बिंदा, मेरी बद्रीनाथ की यात्रा, रिहर्सल, इन चारों पार्ट के जो पीछे जो ससंदर्भ है उनको अच्छी तरह से पढ़कर हमें रेडी रहना होगा, क्योंकि 2 ससंदर्भ हमें लिखना पड़ता है 6 मार्क्स के लिए। तो अब तक मैं बात कर रही थी प्रोज यानी गद्य भाग की। अब हम बात करेंगे पोइट्री से संबंधित 3 मार्क क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो पोइट्री में 3 मार्क क्वेश्चन आंसर्स की बात आई तो मीराबाई के पद जो बैक साइड 3 मार्कर्स है उनको पढ़ना है। तोड़ती पत्थर, मत घबराना, अभिनंदनीय नारी, इन चारों के पीछे जो 3 मार्कर्स है उनको पढ़कर हमें रेडी रहना होगा। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चंस लिखना पड़ता है 6 मार्क्स के लिए। And happily you can cover with the help of these 4 chapters. अब हम बात करते हैं मध्यकालीन कविता से संबंधित ससंदर्भ के बारे में। कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे, दोनों के पीछे जो ससंदर्भ है उनको पढ़कर रेडी रहना है। अगर कहीं पर भी बीच में से भी वे लोग एक दोहा दिया तो भी आपको उस दोहे से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन रेडी रहना होगा। तो इन दोनों दोहों को आप अच्छी तरह से पढ़कर रेडी रखना होगा। अब हम बात करते हैं आधुनिक कविता से संबंधित ससंदर्भ की। कुटिया में राजभवन और उल्लास, दोनों कविताओं के पीछे जो ससंदर्भ है उनको पढ़कर रेडी रहिए।
या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुटिया में राजभवन तो बहुत आसान से आपको जो स्टोरी जैसा लगता है, तो उस टोटल पोयम को भी पढ़कर एक बार रेडी रखिए। कहीं बीच में से भी एक पद्यांश वे दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम स्टोरी पार्ट, यानी हमारे पास जो कहानियां हैं ना, 6 कहानियां हैं। यहाँ एक बात मैं आप लोगों से टिप के रूप में देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास 6 स्टोरीज है। 6 स्टोरीज में से 6 क्वेश्चंस दिया जाएगा, तो आपको सिर्फ लिखना है 3। तो मैं एक सूचना देती हूँ कि आपको जो मन पसंदीदा जो कहानी है उनमें से 4 कहानियों के लिए, या मैक्सिमम इफ़ यू आर रियली गुड एट, तो 3 स्टोरीज के लिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रहिएगा, ताकि उन 3 कहानियों से जो भी प्रश्न आए आप लिख सकें। तो मैं सोचती हूँ आप कम से कम 4 के लिए रेडी रखें, तो आपके पास और भी एक चॉइस भी होगा। तो इस प्रकार से आप स्मार्ट वर्क करके भी आप अपने एग्जाम में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामर यानी व्याकरण के बारे में। आपके वर्कबुक में जो ग्रामर दिया गया है उसको पहले अच्छी तरह से पढ़कर रेडी रखिए। बाद में जो भी क्वेश्चन आए तो भी आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो किन किन विषयों के बारे में आपको व्याकरण में तैयारी रखनी है कि शुद्ध कीजिए और सूचनानुसार बदलिए, यानी चेंज द टेंस, काल बदलकर लिखना पड़ता है, वो भी रेडी रखना होगा। और लिंग, वचन, समानार्थक शब्द, अपठित गद्यांश, यानी एक पैराग्राफ देते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न देते हैं। ये एक सूचना मैं इधर देना चाहती हूँ कि अपठित गद्यांश के लिए प्लीज डोंट राइट 2 to 3 सेंटेंसेस आंसर, जस्ट मेक श्योर दैट इट शुड बी इन ए सरल वाक्य, यानी सिंपल सेंटेंस। और पत्र लेखन का फॉर्मेट आपको इधर उधर से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो आपके वर्कबुक में दिया गया है वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। और आखिरकार हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ट्रांसलेशन भी आपके लिए 5 मार्क्स के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप ब्लूप्रिंट जो पीयू बोर्ड ने दिया है उसके प्रकार से आप आसानी से आपके पास जो पोर्शंस है आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको 29 चैप्टर्स है, हमें कैसे पढ़ना है, ऐसे घबराने की, डरने की ज़रूरत ही नहीं। आप आसानी से इन सारे प्रश्नों को और संदर्भ को आप पढ़कर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ ये ब्लूप्रिंट वाला जो वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और एक वीडियो मैं आज या कल अपलोड करने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फर्स्ट पीयू हिंदी के लिए, उसे भी आप एक बार अच्छी तरह से पढ़कर रेडी रखिए। मैं फिर से वही बात कहती हूँ, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से अधिकतर क्वेश्चंस आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, बाकी क्वेश्चंस को भी आपको पढ़कर रेडी रहना होगा। तो मोटिवेशनल काफ़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी बांटिएगा। तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के साथ फिर से मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।